नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी के बारे में। देखिए आपका जो न्यू वैकेंसी है बिहार दरोगा का न्यू भर्ती आने वाला है और आप सभी लोग पूछेंगे कि आखिर न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो अभी देखिए जो आपका बिहार दरोगा 2213 का जो आपका फिजिकल होने वाला है, ये आपका जैसे ही फिजिकल खत्म होता है तब आपका यहाँ पे न्यू वैकेंसी आ जाएगा बिहार दरोगा का। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग के दिमाग में ये होगा कि आखिर मेरा बिहार दरोगा का वैकेंसी कब आएगा, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, कौन कौन सा बुक को फॉलो करेंगे और कौन सा प्रैक्टिस सेट आएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी बिहार दरोगा मेंस में छटे हैं, तो उन लोग का भी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो आप सभी लोग को भी अपना जो तैयारी है बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर से बेहतर आपको तैयारी करके और बेस्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा, तब भी आप यहाँ पे बिहार दरोगा निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर आपने बिहार दरोगा पीटी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही चला होगा किस तरीके से आपका प्रश्न आ रहा है। थोड़ा सा आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि जब आपका फॉर्म आएगा तब आपको पढ़ना है, नहीं, आपको पहले से पढ़ना है, थोड़ा सा बेहतर वे में पढ़ना है, सटीक तरीके से पढ़ना है। तो आज हम सभी लोग पूरा चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अभी देखा है तो नया ग्रेजुएशन किए हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अभी न्यू फॉर्म भरेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहले भर चुके होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी नया फॉर्म भरेंगे बिहार दरोगा का। तो आज हम सभी लोग पूरा शुरू से अंत तक बात करेंगे, यानी स्टार्टिंग से क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग को याद रखना है कि नया सिलेबस क्या है। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब आपका न्यू वैकेंसी आती है बिहार दरोगा का तो हल्का फुल्का आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपका नया सिलेबस क्या होना चाहिए और पढ़ाई किस तरीके से करना है। क्योंकि देखिए पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है बहुत कम लोग का होता है। तो थोड़ा सा आपको रणनीति जो है हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा और बेहतर वे में तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे आपका जो मुख्य भूमिका निभाता है वो आपका किताब। क्योंकि किताब तो बहुत सारा मार्केट में आपको पता ही होगा, बहुत सारा मार्केट में आपका किताब पढ़ा हुआ है, लेकिन सही किताब कौन सा पढ़ें ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट आपको पता ही होगा कि अगर आप सब लोग किताब पढ़ते हैं, चाहे आप लूसेंट का पढ़ें, क्राउन का पढ़ें, स्पीडी पढ़ें, चाहे एनी अदर कोई भी आप किताब पढ़ें, लेकिन आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सही तरीके से या फिर सही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपका मालूम चलेगा कि आपका जो आपका टॉपिक मैंने जैसे हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा, तो मेरा कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं, मेरा प्रैक्टिस सेट में उस हिस्ट्री से प्रश्न मेरा सही हो पा रहा है कि नहीं सही हो पा रहा है। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अपना स्कोर जांचते हैं कि हमारा तैयारी कितना अभी हो पाया है। तो आज हम इन सभी बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मेरा सिलेबस क्या है, हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अभी आपका नया फॉर्म भरेंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अभी ग्रेजुएशन पास किए होंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको बिहार दरोगा का फॉर्म भरना है, तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना या फिर ग्रेजुएशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है यानी ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। और अभी आप सभी लोग पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से, आप कोई भी साइड से, जैसे आपका साइंस साइड हो गया, किसी का आर्ट्स हो जाता है, बहुत लोग का यहाँ पे देखा जाए तो बीकॉम होता है, तो किसी भी तरीके से आप ग्रेजुएशन बस होना चाहिए, ठीक है। और आपके दिमाग में ये होगा कि पेपर किस तरीके से आता है। देखिए पेपर आपका देखा जाए तो ऑनलाइन नहीं होता है, ये आपका ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन में आपका ये ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट पे होता है। 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन होता है और आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है। यानी एक क्वेश्चन जो होता है आपका यहाँ पे 2 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। और नेगेटिव भी आप सब लोग जान लीजिए, क्योंकि नेगेटिव भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव जो है आपका 0.2 है। देखिए यहाँ पे 0.2 है। अगर हम बात करेंगे, अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि नेगेटिव बहुत ही कम मायने में रखा जाता है। देखिए अगर आपका यहाँ पे 0.2 यहाँ पे जो मार्क्स दिया गया है यानी कटेगा। अगर आप 10 प्रश्न यहाँ पे गलत कर लेते हैं, देखिए 10 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका जो एक सही प्रश्न, यानी अगर आपका एक प्रश्न 2 नंबर का मिल रहा है तो आपका एक प्रश्न सही जो है गलत कट जाता है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर रिस्क लेना है, क्योंकि 0.2 का है। तो अगर आप 10 प्रश्न भी अगर आप मान के लिए तुक्का मारते हैं तो अगर 2-4 प्रश्न भी आपका यहाँ पे सही हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखने को मिलता है बिहार दरोगा में। अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये साबित होता है कि आखिर मेरा सिलेबस क्या है, किस तरीके से सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आता है। जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए आपका अगर हम बात करेंगे बिहार SIPT में, क्योंकि बिहार दरोगा बनने के लिए इसमें 3 फेज होता है। देखिए पहला आपका यहाँ पे देखा जाए तो पहले आपका PT होता है, PT यानी प्री, ठीक है, PT यानी प्री। अगर आप PT पास करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे मेंस देना पड़ेगा। मेंस अगर आप पास करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल देना पड़ेगा, ठीक है।
फिजिकल के बाद भी आपको एक फाइनल यानी टोटल एक आपका मेरिट बनता है लास्ट में, और ये मेरिट जो बनता है आपका फिजिकल और मेंस के, यानी पीटी बस आपको पास करना है, और मेंस में अगर आप अच्छा खासा स्कोर करते हैं तो यही आपका मेरिट बनाएगा। और मेरिट में जब आपका लास्ट में नंबर आता है, जो आपका एक स्कोर आता है ना मेरिट में कि कितना आपका कटअप आ रहा है फाइनल मेरिट का, उसी के हिसाब से आपका बिहार दरोगा का चयन फाइनल रूप से होता है। तो हम बात करेंगे कि आपका हिस्ट्री सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न बिहार दरोगा में देखने को मिलता है। उसके बाद आपका यहाँ पे जियोग्राफी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जियोग्राफी के बाद आपका यहाँ पे पॉलिटी यानी संविधान का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और संविधान के बाद आपका साइंस, साइंस में आपका यहाँ पे जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी से आपका सबसे प्रश्न ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलता है। और बिहार जीके का भी आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए बिहार जीके का ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन 2-4 प्रश्न जो है आपका बिहार जीके का प्रश्न आ ही जाता है। अब देखिए हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका जो ये करंट अफेयर दिया गया है, करंट अफेयर बहुत अच्छा खासा आपका भूमिका रोल करता है। क्योंकि बिहार दरोगा पीटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 100 क्वेश्चन में से आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चन में से अगर हम बात करेंगे तो आपका 30 से लेकर के 35 प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का ही आ जाता है। तो आपको हिस्ट्री करंट अफेयर पे पूरा फोकस करके अपना बिहार दरोगा पीटी निकालना पड़ेगा, और आपको करंट अफेयर जो है अच्छा खासा तैयारी करना पड़ेगा पूरा 1 साल का। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके, जैसे आपका यहाँ पे देखे होंगे, जैसे लूसेंट आप पढ़ते होंगे तो पीछे का जैसे सबसे लंबा कौन है, सबसे भारत में पहले व्यक्ति कौन है, महिला कौन, इस तरीके से आपका यहाँ पे स्टैटिक यानी विविध टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है। और इसमें आपका 5 प्रश्न जो होता है मैथ्स का भी आपको देखने को मिलता है। 2 बार से आपका मैथ का भी प्रश्न आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मैथ पे भी हल्का फुल्का फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 5 प्रश्न होता है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि 5 प्रश्न जो लोग पूरा कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट में आने का संभावना पूरा हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका देखिए बिहार दरोगा पीटी का पूरा ये सिलेबस है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, उसके बाद आपका यहाँ पे मैथ भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप मैथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आप सब लोग बोलेंगे कि मेरा इतना तो सिलेबस हो गया, मैं कौन सा बुक पढ़ें। देखिए मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारा आपको मार्केट में बुक देखने को मिलेगा, एक से एक अपने आप में बहुत अच्छा खासा बुक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप सब लोग लूसेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं, या तो लूसेंट ले लीजिए या तो आप क्राउन ले लीजिए। क्राउन का भी अच्छा पब्लिकेशन है, लेकिन बहुत सारा देखा जाए तो लूसेंट ही बहुत लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास लूसेंट है तो एक न्यू अपडेट आज जैसे संस्करण होता है 11 संस्करण, 12 संस्करण, अभी क्या है कि 13 या फिर 14 संस्करण आपका चल रहा होगा। तो आप सब लोग लूसेंट खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, न्यू अगर नहीं है तो उसको खरीद लीजिए। और लूसेंट खरीदने के बाद उसको पढ़िए अच्छे से, जिसे आपका टॉपिक दिया होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। उसके बाद आपके पास एक जो आपका ऑब्जेक्टिव लूसेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप पढ़ लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग में होगा कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से कितना प्रश्न मैं सही कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसमें आपका 100 से 150 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। उसको आप लगा करके एक अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेरा सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितना प्रश्न मेरा तैयार हो पाया है। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि मेरा ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं। उसके बाद जब आप ये पूरा लूसेंट पढ़ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लगा जाता है, तो फिर आपको ये दिमाग में होगा कि मेरा एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। डेली में 100 क्वेश्चन का पूरा बिहार दरोगा जो बेस पे होता है 100 क्वेश्चन, चाहे उसमें आपका सभी टॉपिक आपको देखने को मिलता है, उस तरीके से आप इसको लगाते हैं। और 100 क्वेश्चन में से आप देखते हैं कि 100 में से मैं कितना प्रश्न सही कर पा रहा हूँ। ठीक है। और इतना आप अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद आपका एक स्पीडी का करंट अफेयर आता है, क्योंकि स्पीड करंट अफेयर देखा जाए तो बहुत सारा मार्केट में मैगजीन, जैसे आपका एक एडिटोरिया का आ गया, स्पीडी का करंट अफेयर आ गया, घटना चक्र हो गया, बहुत सारा मैगजीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा स्पीडी या फिर आप एडिटोरिया, ये दोनों आप पढ़ करके अपना अच्छे तरीके से आप बिहार दरोगा पीटी निकाल पाएंगे। ठीक है। तो आपको 2-4 बुक रखना है, ये नहीं कि मैं ज़्यादा बुक ले लूँ, नहीं। आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है। आपको एक बुक को कम से कम 10 से 20 बार पढ़ना है, ताकि आपको टॉपिक जो है क्लियर हो पाए। उसके बाद जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तब आप कोई जो आपका कोई भी एनी अदर आप बुक उठा करके अपना अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घटना चक्र भी पढ़ते हैं। तो घटना चक्र पढ़ना है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि घटना चक्र नहीं पढ़ना है। घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन आपको पहले लूसेंट पे कमांड बनाना पड़ेगा। अगर आप लूसेंट पे कमांड बना लेते हैं तब आप कोई भी जैसे बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और आप अच्छा से बिहार दरोगा
पीटी निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपको पीटी ही निकालना पड़ेगा। अगर आप पीटी निकालेंगे तब आप मेंस में जाएंगे, ठीक है, तब आप मेंस निकालेंगे, तब आप फिजिकल के बाद एक आपका एक फाइनल मेरिट बनता है। तो इस तरीके से देखिए आपका बिहार दरोगा की तैयारी है। अभी देखिए बिहार दरोगा मेंस की नहीं बात करेंगे, पीटी की बात करेंगे। अभी बिहार दरोगा का नया भर्ती आने वाला है, न्यू वैकेंसी आने वाला है, तो आपको पहले से रणनीति बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं मेंस में छठे वो अपना तैयारी स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि अभी क्या है कि आपका वैकेंसी आने वाला है, तो आपको पहले से लगना पड़ेगा। ये नहीं कि जब फार्म आ गया, फार्म भर दिए तो फिर लगे, 2 से 3 महीना मिलेगा, उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका 2-4 प्रश्न या 20 प्रश्न से आप क्या है कि बाहर हो जाएंगे। नहीं, आपको इस बार रणनीति बनाना है, अलग तरीके से पढ़ना है, और मैंने आपको इतना सारा बता दिया है।